श्री नारद जी कहते हैं कि राजन यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समयस्य बालक को साथ लिए दही चुराने के लिए उसके घर में गए और घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक को हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे और छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता था। यह देख श्री हरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पांव रखकर उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए, तो भी छोड़े छीके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कर के मनुष्य से भी प्राप्त किया जा सकता, इसलिए वे उससे ना पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया और दही का बर्तन फूट गया और सारा दही पृथ्वी पर बह गया। तब बलराम सहित माधव को ग्वाल वालों और बंदरों के साथ बेमनोहर दही भर कर खाया और मटके के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। वो अन्य सब बालक भी वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण हाथ उसने पकड़ लिया और श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली गई और सामने नंद राय जी की खड़ी थी। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया। श्री हरि सोचने लगे कि इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देंगे, अतः उन सुछंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया और रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इससे मेरा दही बर्तन फोड़ दिया और सारी दही लूट ली। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसीती हुई उस गोपी से बोली कि पहले अपने मुख से घूंघट को हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि हम इस तरह वे दोष लगता है तो मेरे नगर में बहाव देती आओ, वहाँ तुम्हारे पुत्र की ही हुई चोरी मेरे बेटे को लगाती हो।